चलो। न्यूडिटी ये एक ऐसा बिजनेस है जिसने जितने लोगों के पॉकेट गर्म करे हैं उससे कहीं ज़्यादा जिंदगी बर्बाद करी। इसके बारे में कहीं ना कहीं आपको लास्ट ऐसे इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ रिसर्च ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और इसमें तुमको एक चीज़ पहले हम बता देते हैं कि एक चीज़ तो ये शायद सर अभी बात करने वाले हैं बॉलीवुड वगैरह या फिर म्यूजिक मूवी इंडस्ट्री के बारे में, कि कैसे वहाँ पे लड़कियों का एक्सप्लॉइटेशन होता है, जिसमें कि उससे मतलब डिमांड किया जाता है उसका। ठीक है, लेकिन तुमको ये जान के बहुत अजीब लगेगा कि जो बड़ा बड़ा कॉरपोरेट कंपनी है, बड़ा बड़ा जो नॉर्मल नॉर्मल कंपनी है जहाँ पे फीमेल एम्प्लॉयड होती है, इवन तुम्हारा हो गया तुम्हारा सरकारी जहाँ पे डिफेंस में भी जाती है, या फिर यहाँ पुलिस वगैरह में जो भर्ती है, हम बहुत सारा इस पर डीपली रिसर्च किए हैं। उसका वीडियो हम कभी बनाएंगे, वो अभी पूरा नहीं हुआ है रिसर्च, लेकिन हम तुमको उसमें से थोड़ा सा एक ग्लिम्प्स दे देते हैं कि भाई तुम शौक हो जाएगा जब तुमको पता चलेगा कि तुम फॉर एग्जांपल एक एक एग्जांपल देते हैं, तुम सोच के देखो। एक लड़की है, ठीक है, उसको जॉब मिला, ठीक है, मान लो एक पुलिस वाले में उसको मिल गया, ठीक है, अच्छा जॉब मिला, सिपाही है वो अभी, ठीक है, और उसके बाद फिर पूरा ख़ानदान खुश है, पूरा ढोल बज गया भाई पूरे ख़ानदान में। लड़की भी पूरा प्राउड है कि उसके पापा कितना खुश हो गए हैं, सब लोग खुश हैं। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो इसका जो सीनियर है वो इसको टफ़ जॉब दे देता है, हमेशा हमेशा इसको ऐसा काम धराता है जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बहुत टफ़ है, मतलब सबका लेवल होता है ना, कहाँ कौन किसको भेजेगा, जो सीनियर डिसाइड करते हैं। तो इसको हर बार टफ़ मिलता है, और ये आसपास अपनी फीमेल को वर्कर, मतलब उसमें क्या ही बोलेंगे, मतलब दूसरे सिपाही लोग से पूछती है कि देखो ना यार ये सर हमको ऐसे भेज देते हैं। अरे सर से बात करो, जाओ। तो ये जाएगी बात करने, सर कहेंगे कि फेवर, ठीक है। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है ना कि सर का इतना ये होता है, मतलब एक लेवल होता है कि नेटवर्क का, कि इस तरह से इस नहीं जाएगी कि हम गरीब आदमी हैं, हम क्या ही सर से पंगा लेंगे, ठीक है। तो उसको फेवर देना पड़ता है, ठीक है, ताकि उसका लाइफ इजी रहे जॉब में, और जॉब भी रहे अच्छे से। नहीं तो बहुत हो सकता है दिक्कत, और ये कॉर्पोरेट सेक्टर हर एक सेक्टर में होता है। मतलब इस लेवल पे हो रहा है ना कि अगर तुमको हम पूरा अपना जो वीडियो है अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसमें हमको लगता है टाइम भी लगेगा, बहुत भयंकर बना रहे हैं उसको, तो इतना तुम डिसअपॉइंट हो जाएगा कि तुम जैसे ही सुनेगा कि फ़ीमेल वो नौकरी कर रही है तो तुम्हारे अंदर डर हो जाएगा कि बाप रे। के 2 वीडियोस में देख के पता चल ही गया होगा। मगर इस न्यूडिटी को मिल्क करके अगर इंडिया में सबसे ज्यादा पैसे किसी ने कमाए हैं तो वो है मूवी इंडस्ट्री। चाहे वो साउथ हो या नॉर्थ, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो कि ये बिजनेस मॉडल ना अपनाती हो। लास्ट वीडियो में आप सबके सामने मैंने 1-2 मिनट के लिए इस टॉपिक के बारे में बात किया था कि कैसे इंडिया में न्यूडिटी को एक बिजनेस के रूप में बढ़ाने में बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मगर ये टॉपिक इतना छोटा और सिंपल नहीं है कि 1-2 मिनट के अंदर कवर हो जाए। अब 1950 से चले आ रहा है इस बिजनेस मॉडल को इतने कम समय में तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ना। तो बस आपके सामने हाजिर हूँ एक ऐसा वीडियो लेके जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इंसान के दिमाग में पल रहे लस्ट की वजह से कैसे मूवी मेकर्स पैसा छाप रहे हैं, और कहीं ना कहीं तो टैलेंटेड एक्ट्रेसेस की भी धज्जियां उड़ रही हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई को। कुकू मोरे बॉलीवुड की फर्स्ट आइटम गर्ल, जिन्होंने आइटम सॉन्ग्स का ट्रेंड स्टार्ट किया था। इन्हें रबर गर्ल ऑफ हिंदी सिनेमा भी कहा जाता था। 1940s to 50s के दौर में कुकू का कोई तोड़ नहीं था। हर दूसरे रबर गर्ल का है, रबर यूज हो रहा है उस पर, इसलिए क्या। फिल्म में इन्हें आइटम गर्ल के तौर पे कास्ट किया जाता था। साल 1949 में ये 17 अलग अलग मूवीज के अंदर फीचर हुई थी। 17 मूवीज सिर्फ एक साल के अंदर। तो आप समझ ही सकते हो कि इनका क्रेज क्या था। लेकिन इस चीज की सैड रियलिटी यही है कि ये समय बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और कोई और आके आपकी जगह को टेक ओवर कर लेता है। हेलन ने लेट 50s 60s 70s में हर एक बॉलीवुड की दूसरी मूवी में अपना आइटम नंबर दिया, जिससे उन्हें काफी ज्यादा पहचान मिल गई इस इंडस्ट्री में। हेलन के कुछ फेमस प्रोजेक्ट्स जैसे पिया तू अब तो आजा, महबूबा महबूबा जैसे गाने हैं। फिर आया 1980 से 90s का टाइम, जिसमें कि प्रोड्यूसर्स के पास मानो जैसे कि एक जादू की छड़ी हाथ में लग गई हो, जिसे घुमाते ही थिएटर में ऑडियंस और इनके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो गए। इस जादू की छड़ी का नाम सिल्क स्मिथा था। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये वही एक्ट्रेस हैं जिनकी लाइफ स्टोरी पे द डर्टी पिक्चर बनी थी। सिल्क स्मिथा के आने के बाद मानो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आइटम सॉन्ग्स की झड़ी लग चुकी थी। प्रोड्यूसर्स को ये समझ आ चुका था कि भले ही मूवीज कैसी भी हों, बस सिल्क स्मिथा का एक कैमियो करा दो आइटम सॉन्ग में, लोग कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे से थिएटर में पहुंच ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि पहले ऑप्शन नहीं था ना फ़ोन का, पहले ऑप्शन नहीं था कि हम घर पे इस तरह का उल्टा पुल्टा सीन देख सकते हैं, और रियलिटी में तो हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि रियलिटी तो पहले इतना ज़्यादा अलग था कि रियलिटी में हम लोग ऐसे देखते थे, ये हुडी है ना, ये हुडी और यहाँ तक आ जाएगा ऐसे, हाँ, ऐसे। तो रियलिटी ये था। और अभी ना हो गया है कि थोड़ा, अब तो तुम जो मोबाइल पे देखता हो तुम रियल में भी देख सकता है, बड़ा बड़ा मेट्रो शहर में। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले अगर वो किसी को वैसा कुछ देखना है तो या तो बेचारा को बहुत
ढूंढ के मैगज़ीन कहीं से ढूंढना पड़ेगा। और मैगज़ीन में भी है भाई एक ही पोज में 2D पिक्चर भाई। तो समझ रहा है कितना टफ टाइम था वो। फ़ोन वोन कुछ नहीं, इंटरनेट कुछ नहीं, तो बेचारा लोग को सारा मूवी ऐसे करके देखना पड़ता था। जैसे ही याद है कि अच्छा इसी आने वाला है, आँख खोल दी हो, फिर मूवी स्टार्ट है। मूवी कैसी भी हो, उसका प्लॉट कैसा भी हो, कैसी भी स्टोरी हो, लेकिन उसमें सिल्क स्मिता का एक आइटम सॉन्ग जरूर होता है। प्रोड्यूसर्स मालामाल हो रहे थे क्योंकि दर्शक बार बार स्मिता के गाने या उसके कैमियो की वजह से मूवीज देखने आया करते थे। स्मिता ने अपने 18 साल के मूवीज के करियर में लगभग 450 मूवीज के अंदर काम बाप किया। रे। जी हाँ, 450। मगर लोग उन्हें उनकी एक्टिंग की वजह से कम, लेकिन उनके आइटम नंबर्स की वजह से मूवी में ज्यादा जानने भाई लगे थे। ये भगवान कैसे मगर पकड़े 22 हुए सितंबर देखना। से कम, लेकिन उनके आइटम नंबर्स की वजह से मूवी में ज्यादा जानने लगे थे। शक्ति कपूर है मगर क्या 22 पीछे? सितंबर 1996 की रात, अपने इतने छोटे से एज में इतना स्टारडम देखने के बाद स्मिता ने सुसाइड कर लिया। वो कहते हैं ना, Okay. पैसा आ जाने से जीवन में शांति आ जाए, ये जरूरी नहीं है। और पैसे भी इस तरीके से आने के बाद तो लोग आपको ऑब्जेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं समझेंगे। यही सैड रियलिटी है इस फील्ड की। इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स आपको स्लेव समझेंगे। इसलिए तुम देखने का कि जो अभी CORNSTAR है वो, हाँ, तो वो उसको अभी डिमांड कर रही है कि मेरा वीडियो डिलीट हो जाए, केस कर रही है, केस लड़ रही है कि कैसे भी इंटरनेट से डिलीट हो जाए। क्यों? क्योंकि अब उसको रिस्पेक्ट चाहिए, पैसा है अब उसके पास। तो फर्स्ट थॉट सबको पैसा का होता है, सेकंड थॉट आता है इज्जत का। तो पैसा तो अब उसके पास आ गया, अब उसको याद आया कि चलो इज्जत, इज्जत कहाँ है मेरा, इज्जत तो हमको। अभी हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो सब हमको बैगने धरा दे रहा है कि नहीं आप ये फूल गोभी काहे खाइएगा, आपको बैगन खाना होगा। और कुछ नहीं। खैर, सिल्क स्मिता के बाद माधुरी दीक्षित का टाइम आया, जिन्होंने अपने आइटम सॉन्ग्स की वजह से नहीं बल्कि अपने एक्टिंग स्किल्स और खूबसूरती के दम पर भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। और आज तक वही स्टारडम मेंटेन किया हुआ है, जो कि रेयरली देखा जाता है एक एक्ट्रेस में। मलिका शेरावत अपने टाइम की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनी, जिन्होंने इसका शुरू में भी वही काम था, अभी भी वही काम है। महबूबा ओ महबूबा गाने के लिए 1.5 करोड़ रुपीस चार्ज की। मलाइका अरोड़ा और याना गुप्ता जैसी एक्ट्रेसेस ने तो साफ साफ मीडिया में ये कह दिया कि हमें तो कोई फिल्म वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें आइटम नंबर्स करके ही इनफ पैसे मिल जाते हैं। इनफ मींस मोर देन इनफ। जहां एक तरफ इंडस्ट्री में सिर्फ वही लोग आते हैं जिनको सिर्फ बॉडी फ्लॉन्ट करके ही अपने पैसे कमाने होते हैं, जिनके पास कोई खास कुछ टैलेंट नहीं होता, वहीं दूसरी तरफ जैसे कि तमन्ना के पास भी कोई टैलेंट नहीं है। आप बहुत ऑफेंड हो जाएगा, तुम लोग मानते हैं, लेकिन हमको पर्सनली अच्छी नहीं लगती, भाड़ में जाए। कई ऐसी भी एक्ट्रेसेस हैं मतलब बॉडी अच्छा है उसका, टैलेंट हमको इतना शोभता नहीं उसका। के पास टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, मगर उन्हें सिर्फ और सिर्फ न्यूडिटी की वजह से टाइप कास्ट कर दिया जा रहा है। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि उन्हें सिर्फ वही रोल्स मिल रहे हैं जिनमें न्यूडिटी भर भर के है। तृप्ति डिमरी, लैला मजनू जैसी फिल्म बाप से रे, तृप्ति इसका तो डिमरी बात ही मत करो भाई। इसको एक मूवी मिल गया उसी से, पता नहीं अजीब, इसका भी अजीब लगता है हमको सीन मथा। ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा, अपनी एक्टिंग के दम पे इंडस्ट्री के दरवाजे पे दस्तक दिया, मगर बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सक्सेसफुल ना हो पाने के कारण उन्हें ज्यादा लोगों ने नोटिस नहीं किया। फिर बुलबुल और काला जैसी मूवीज आई, जिसमें फिर से एक बार लोगों के दिलों में तृप्ति ने अपनी एक्टिंग से अटेंशन ग्रैब करी। लोगों की माउथ पब्लिसिटी के कारण बुलबुल को अच्छी खासी रीच मिली। इतनी अच्छी एक्टिंग करने के बावजूद भी उन्हें वो फेम, वो काम नहीं मिल पा रहा था जो कि बाकी नेपो किड्स इजीली लेके जा रहे थे। वो क्या हुआ? कपड़ा उतर गया। सिर्फ बेसिक एक्टिंग के दम पे। मगर तृप्ति की लाइफ तब चेंज हुई जब उन्हें एनिमल ऑफर हुई। तृप्ति के लिए ये मूवी लाइफ चेंजिंग साबित हुई, लिटरली लाइफ चेंजिंग। इस मूवी में उनके रोल ने लोगों के दिलों में अलग ही जगह बना लिया। लोग उन्हें भाभी टू लोग या के नेशनल दिल में नहीं होता है जगह, उसके चड्डी में जगह बन जाता है, इतना बड़ा। क्रश जैसे टाइटल देने लगे। मगर लोगों ने इस बार उनकी एक्टिंग को कम, उनके बोल्ड सीन्स को ज्यादा पसंद किया। फिर आई उनकी एक और मूवी बैड न्यूज। इस मूवी के गानों में तृप्ति के लुक्स देखकर जिन लोगों ने उन्हें बुलबुल और काला के रोल्स में पसंद किया था, उन्हें इनके इस टाइप के रोल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। उनका ये कहना था कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस होने के बावजूद भी इस इंडस्ट्री में न्यूडिटी के दम पे जगह बनाने की क्या जरूरत। मगर हमें यहाँ पे ये बात भी समझने की जरूरत है कि इतनी नई एक्ट्रेस के लिए एक धर्मा प्रोडक्शंस की मूवी को मना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जब उन्होंने लैला मजनू, काला और बुलबुल जैसी फिल्म्स में काम किया, तब उन्हें एक्सपोजर नहीं मिली। मगर जैसे ही उन्होंने एनिमल में काम किया, उन्हें इंस्टेंट फेम मिल गया। तो मेकर्स तो उन्हें वैसे ही रोल्स देंगे ना, जिसे देखने के लिए ऑडियंस थिएटर तक आए। एक अच्छी खासी एक्ट्रेस का इस तरीके से ऑब्जेक्टिफिकेशन होना, ये देख के बहुत बुरा लगता है। मगर इसमें गलती दोनों की है। अगर फिल्म मेकर्स उन्हें टाइप कास्ट कर रहे हैं, सेम तरह के रोल्स दे रहे हैं, तो ऑडियंस ने भी तो उन्हें उसी रोल की वजह से फेम दिया। जब इन्होंने अच्छी एक्टिंग करी, अच्छे मूवीज किए, तब इन पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मगर कुछ मिनट्स के बोल्ड सीन्स ने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी। प्रोड्यूसर्स जितना पैसा कमाते हैं उतना लुटाते भी हैं। अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो प्रियंका चोपड़ा ने राम चाहे लीला गाने के लिए 6 करोड़ रुपीस लिए थे, समंथा ने ओ अंटवा गाने के लिए 5 करोड़ रुपए लिए थे, सोनाक्षी ने मुंगड़ा गाने के लिए 5 करोड़ रुपीस लिए थे, और सनी लियोनी ने लैला में लैला गाने के लिए 3 करोड़ रुपीस लिए थे। यही नहीं, आज से कई साल पहले आए चिकनी चमेली गाने में सिर्फ 3 मिनट के डांस के लिए कैटरीना ने 2 करोड़ रुपए लिए थे। ये लिस्ट काफी लंबी है,
लेकिन इस लिस्ट से हमें ये चीज अच्छे से जानने को मिलती है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आइटम सॉन्ग्स ही अलग टाइप का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस मॉडल है, जहां प्रोड्यूसर्स तो मालामाल होते ही हैं और तो और एक्ट्रेसेस भी 2-3 मिनट के काम के लिए करोड़ में चार्ज करती हैं। कहीं ना कहीं यही रीजन है कि माधुरी दीक्षित हो या तृप्ति डिमरी, प्रियंका चोपड़ा हो या फिर दीपिका, इनके जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस ने भी ऐसे काम करने पसंद किए। आप खुद ही सोचो कि कौन सी एक्ट्रेस को ये मंजूर नहीं होगा कि जितना उन्हें एक मूवी में मिल जाता है उससे भी काफी ज्यादा उनको सिर्फ एक छोटे से गाने के लिए मिले, जो कि सिर्फ 2-3 मिनट। प्रोड्यूसर से लेकर एक्ट्रेसेस तक सबके सब मालामाल हो रहे हैं। अगर बर्बाद कोई हो रहा है तो वो है ये जनरेशन। सिर्फ न्यूडिटी दिखा के इजीली मनी कमा लेना ही नहीं, वुमेन के सबसे प्रॉब्लम हमको इसमें ये लगता है ना कि जो यंग जनरेशन की जो फीमेल्स है, बच्ची लड़की, भाई वो गाना डांस वांस अगर सीख रही है तो ऐसे चलाते हैं। उसका डांस देख लेना, तुम लोग देखा ही होगा, एकदम ट्वर्किंग वगैरह 15 साल में कर रही है। डिसरिस्पेक्ट और उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करने में भी इन आइटम सॉन्ग्स का बहुत बड़ा हाथ है। इन गानों में औरतों को जिस तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया जाता है वो भी इतनी आसानी से, वो भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हम सबके घर में माँ बहनें हैं और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें भी इसी तरीके से रोड पे आते जाते ऑब्जेक्टिफाई किया जाए जैसा कि इनको करते हैं। खैर, ये प्रॉब्लम इतनी इजीली तो खत्म नहीं होगी, लेकिन मैंने सोचा कि कभी ना कभी किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी है, तो सोचा मैं ही क्यों ना उठा दूँ। बढ़िया किया भाई। ज़्यादा नहीं मगर कुछ लोग भी शुरुआत करें आवाज़ उठाने की, तो क्या पता इन फ्यूचर ये चीज़ बंद हो जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस। कर दिए भाई।